दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये आपकी जिंदगी आपको अल्लाह की तरफ से अच्छे अमल करने और आखिरत को अच्छा बनाने के लिए दी गई है। तो आज का मुसलमान किस रास्ते पर चल रहा है, जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। हमारे हुक्मरान यह क्यों नहीं सोचते कि इनकी हुक्मरानी अल्लाह की दी हुई है और यह जिंदगी भी आर्जी है? वो यह क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वो कर रहे हैं इसकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले ही इरशाद फरमा चुके हैं और इन तमाम चीजों में मूलविस होने वालों के लिए जहन्नुम की वहीद भी सुना चुके हैं? हमारे हुक्मरान यह क्यों नहीं सोचते कि इन पर दौरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वह न सिर्फ दीन इस्लाम के शायर की हिफाजत करें बल्कि इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मत को वहादत और एकजाई के साथ कुफ्फार के सामने खड़ा करें? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुफाद परस्ती और माल और दौलत की हवस ने सिर्फ मुस्लिम उम्मत को ही बर्बाद नहीं किया बल्कि अब हमारे मुस्लिम हुक्मरान भी इन हरकतों पर उतर आए हैं, जिन हरकतों पे शायद अब कुफ्फार भी शर्म खाकर बाज आ जाते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की जानिब से किए जाने वाले कुछ ऐसे इक़दामात के बारे में बताएंगे जो इस बात को जाहिर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होने वाली है और जजीरा नुमा अरब एक बार फिर कुफ्र के अंधेरों में डूबने वाला है। इसके साथ साथ हम इस बात का जायजा भी लेंगे कि इन तमाम इक़दामात से मुस्लिम उम्मत की वादनियत और मरकजियत पर किस किस्म की चोट पड़ेगी और आने वाले दिनों में इन तमाम इक़दामात का कौन सा नतीजा देखने को मिलेगा। तो आइए आप आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में से कुछ कबीले बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाए और मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुत परस्तों के साथ इत्तेहाद न कर लें और इनके रस्म और रवाज न अपना ले। यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत की है, जो जामे तरिंजी में मौजूद है। अब अगर हम जाजीर नुमा अरब के सियासी और दाखिली हालात का जायजा लें तो एक बात बहुत ही ज्यादा खुलकर हमारे सामने आ खड़ी होती है। पिछले साल ही मुत्तहदा अरब अमीरात ने पहली बार सरजमीन अरब पर हिंदुओं के लिए एक मंदिर का इफ्तिताह किया और उसके इफ्तिताह के लिए पूरी दुनिया में मौजूद हिंदुओं के नुमाइंदा मुल्क इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी मधु किया गया। इस मंदिर की बुनियाद रखने की तौज़ी यह पेश की गई कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स और हुनरमंद अफराद मौजूद हैं जो अपने अपने घरों में इबादत करते हैं और बुतों की पूजा की जाती है। आज़ादी, इजहार राय और मजहबी रवादारी के नाम पर बगैर किसी मुतालबे के मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इन हिंदुओं के लिए सरजमीन अरब पर इस्लाम की आमद के बाद पहली बार एक नए मंदिर का इफ्तिताह किया और इसके साथ साथ इस अहद का आदा भी किया गया कि इसरा के कई दूसरे मंदिर दूसरे शहरों में भी ओपन किए जाएंगे। यह बात दुरुस्त है कि इस्लाम मजहबी रवादारी का दीन है और हर शख्स को अपने अपने मजहबी रसू और अकाद पर अमल करने की इजाजत देता है, लेकिन इस बात की इस्लाम में कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि हुकूमती सतह पर बगैर किसी मजहब के अफराद के मुतालबे के खुद बुत परस्ती को फरोग दिया जाए और उनके लिए इबादत गाहें तामीर की जाए। पहले से मौजूद इबादत गाहों को कायम रखना और उनके लिए फंड्स फाहम करना जरूर हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी नई इबादत गाह की तामीर किसी भी सूरत इस्लामी कवानीन के मुताबिक दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से किए जाने वाले इन इक़दामात के बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई, लेकिन यह तो एक आगाज था। अब हाल ही में सऊदी अरब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां भी यही सब होने वाला है। इससे पहले मौजूदा सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें प्रिंस MBS के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सऊदी अरब में वेस्टर्नाइजेशन यानी मुआशले को मगरिब तर्ज पर इस्तेमाल करने के अमल को तेज कर दिया है। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में जुए खाने, शराब खाने और नाच गाने के कंसर्ट्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनके लिए स्पेशली तौर पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज और हीरो हीरोइंस को मधु किया जाता है।
इन कंसर्ट्स और तकरीबात की बहुत सारी फोटोज और वीडियोस मंजिल ए आम पर आ चुकी हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि अरब की अशरफिया इन दीन लोगों के साथ मिलकर इस तरह से शराब पीकर नशे में मशगूल है और अपने दीन की रिवायत को यह लोग भूल चुके हैं। जब एक मुआइशे में शराब जुआ और फैश नाच गाने के कंसर्ट मुनाकिद होने लगे तो शैतान के लिए उस पर वार करना बड़ा आसान हो जाता है। अब सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी की फरमाइश पर एक बार फिर मंदिर तामीर करने की तैयारी की जा रही है। यूं वह सरजमीन अरब, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि सरजमीन अरब से तमाम बुतों को निकाल दिया जाए, उसी अरब की जमीन पर एक बार फिर से बुत प्रस्ती शुरू होने वाली है। इन तमाम इक़दामात को मुत्ताहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक इसे बिजनेस स्ट्रेटजी का नाम देते हैं और इनका कहना है कि हमारी इंडिया के साथ तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इस तिजारत को कायम रखने और अपनी आवाम का मयार ए जिंदगी बुलंद करने के लिए यह जरूरी है कि इनकी इन फरमाइश का ख्याल रखा जाए और अपने मुल्क में मजहबी रवादारी को फरोग दिया जाए। ये अलग बात है कि मजहबी रवादारी का जिक्र करते ये लोग भूल जाते हैं कि इस्लाम के अहकामात क्या हैं और इसकी हदूदों के वजूद क्या है। प्यारे दोस्तों, शैतान का हमेशा से यह वतीरा रहा है कि वह किसी भी मुआशरे में बुत प्रस्ती को फरोग देने के लिए वहां के बड़े और आम लोगों की शबीह जगह जगह पर आवेज कर देता है और आवाम के दिलों में यह वसवसे डालता है कि इन बड़े बुजुर्गों की शबीह लगाने से इनको याद करने में और अगली नस्लों के लिए इनको याद रखने में आसानी पैदा होती है। यूं आहिस्ता आहिस्ता शैतान लोगों की जिनसाजी करते हुए इन्हीं शबीहों, मुजस्सम और तस्वीरों को उन लोगों के लिए पाक और मुकद्दस बनाते हुए इनकी पूजा भी शुरू करवा देता है। इस सिलसिले में हमेशा से शैतान का यही वार रहा है कि वह लोगों के दिलों में यह वसवसा पैदा करता है कि यह बुजुर्ग, यह लोग जो बड़े ही नेक थे, ये अल्लाह के हुजूर इनकी सिफारिश करेंगे और इनके जरिए इनकी दुआएं कबूल होंगी। यही तमाम के तमाम अकीदे मुस्करीने मक्का के भी थे, जिनके दरमियां नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद का पैगाम देकर भेजा गया था। अलबत्ता सऊदी अरब में यह मामला इससे भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब फौत शुदा बुजुर्गों या मजहबी रहनुमाओं की साहबियों की बजाय हुक्मरान खानदानी ऐसी हरकतों पर उतर आया है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मुजस्सम साजी के एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसके मुताबिक मौजूदा सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मौजूदा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बड़े बड़े गोल्डन मुजस्समे सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर अवेज किए जाने का आगाज कर दिया गया है। इसका मकसद आवाम को सऊदी शाही खानदान की खिदमात के बारे में आगाही फराम करना है। लेकिन एक तरफ जब सऊदी मुआशरे में शराब, जुए और फहाश को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो चुकी है, तो ऐसे माहौल में इन तमाम इक़दामात का नतीजा आवाम को बुत प्रस्ती की जानिब रागब करने के सिवा और क्या हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज।